हेलो स्टूडेंट्स, तो ये यूटी फर्स्ट का सॉल्यूशन वीडियो थर्ड है। तो उम्मीद है कि आप लोग 1 और 2 देख के आए होंगे और अच्छे से नोट कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। तो अच्छी बात है। अगर सही से एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अ बुक सेलर बाय अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 1760। ठीक है, कुछ बुक खरीदता है, कितना खरीदता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन टोटल रुपीज जो देता है वो टोटल कॉस्ट जो लगता है 1760 लगता है। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं 11 के लिए, लेट अ बुक सेलर बाय एक्स बुक। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ है ₹1760। तो ईच के लिए कितना हो जाएगा, फॉर ईच, कॉस्ट फॉर ईच बुक। अब ईच बुक क्यों निकाल रहे हैं वो भी हम बताएंगे, क्योंकि कंपैरिजन जो हमेशा होता है ना सिंगल सिंगल से होता है, तो वहां पे आप सही से मैथ लगा सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, यानी कि वो फिर से आगे 4 बुक और वो परचेज करता है, बट कॉस्ट जो है उसका उतना ही देना पड़ता है। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होता है, ईच बुक्स वुड हैव कॉस्ट 22 लेस। ऐसा करने से ना ईच बुक्स का कॉस्ट होता है वो 22 रुपीज जो वो कम जाता है। ठीक, ये तो पहले क्या था कि उसने एक्स बुक खरीदा तो उसे 1760 रुपीज देना पड़ा। अब वो क्या करता है, नाउ ही हैड बॉट 4 मोर बुक। ठीक है, दैट मीन्स देन नंबर ऑफ बुक्स, अब कितना हो गया इसके पास, x प्लस 4, तो उसके हिसाब से कॉस्ट फॉर ईच बुक अब कितना हो जाएगा 1760 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, तो पहले जो वो x बुक खरीदा उसके लिए कॉस्ट कितना पड़ा, ईच बुक के लिए 1760 बाय x, और जब वो 4 बुक्स और एक्स्ट्रा लेता है तो उसे पड़ता है 1760 अपॉन x प्लस 4। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक्स बॉट हैव कॉस्ट, प्रत्येक का कॉस्ट जो है वो 22 रुपया घट जाता है। ठीक है, यानी कि इसका अब किससे घटेगा, ओरिजिनल वाले प्राइस से घटेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब उसने 4 बुक्स और खरीदा तो एक का अमाउंट कॉस्ट हो गया इतना। अब ये जो अमाउंट है पहले के अमाउंट से, यानी कि जब वो एक्स बुक खरीदा था उसके अमाउंट से 22 लेस है। इसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाओगे, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 22 इक्वल टू 1760 अपॉन एक्स माइनस 1760 अपॉन एक्स। अब क्या करोगे, पहले 1760 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, सॉरी एक्स प्लस 4 होगा यहाँ पे, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस का 4। ठीक है, और इक्वल 22। जब आप इसे सॉल्व करोगे, फर्दर आपको सॉल्व करना है, इसको सही तरीके से सॉल्व करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ आता है। तो इसे आप फैक्टर फॉर्म में निकालोगे तो x माइनस 16 और x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है 16 और x का एक वैल्यू आ रहा है माइनस 20। तो नंबर ऑफ बुक्स है, x का नंबर ऑफ बुक्स, और नंबर कभी जो होता है वो निगेटिव नहीं होता बुक्स के फॉर्म में। कभी भी ऐसा होता है कि माइनस 20 बुक्स आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ बुक्स नॉट बी निगेटिव। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल्स टू माइनस 20, इट इज नॉट पॉसिबल because the number of books not be negative, so that total number of
बुक इज 16। ये आपका फाइनल आंसर होगा, आप इसे बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पावर एंड एक्सपोनेंट बेस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम एक वीडियो भी बना के ग्रुप में डाले हुए हैं, तो वहां से सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम हमेशा ये बात आपको बताते हैं कि पावर एंड एक्सपोनेंट का जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है, 5-6 जो भी होता है, वो हमेशा मल्टीपल या डिवीजन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे एडिशन दिया है तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ये कॉमन लेने के बाद या तो इसे मल्टीपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा इफ पॉसिबल होगा तो। बट हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे 3 की पावर x इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर x इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं बन रहा है, तो आप 3 की पावर x के टर्म में सॉल्व करना होगा। तो बार बार रिपीट करके 3 की पावर x लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कहीं अगर 3 की पावर x के 3x अगर आप लिख देते हो तो वहां से सॉल्यूशन कुछ अलग आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली जाके आप लेट कर लोगे, लेट 3 की पावर x इक्वल्स टू a b c d जो भी आपको मानना है मान लो। तो आपका न्यू इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, 9a 3 की पावर 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1/a इक्वल्स टू 10। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 9a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10a, ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर से क्या करोगे, एक तरफ सभी वेरिएबल्स और कांस्टेंट को करने के बाद देखोगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है। अब इसे फैक्टर फॉर्म में लिख लो, a माइनस 1 इंटू 9a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a का 2 वैल्यू आएगा, एक 1 आएगा और एक a का वैल्यू 1/9 आएगा। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, हमसे a या b c नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये तो a का वैल्यू आया ना। तो नाउ आपको क्या करना है कि जो हम 3 की पावर x को क्या माने थे, a माने थे, तो दोनों के लिए हम यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। तो 3 की पावर x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, तो अब जब हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो दोनों तरफ जो है बेस सेम होता है, तो इसको हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं बाय द इक्वेटिंग ऑफ इक्वेशन। जब इक्वेट करते हैं इक्वेशन को तो यहाँ से x बराबर 0, एक तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 3 की पावर x इक्वल्स टू 1/9 है, तो इसको 3 की पावर -2 आप लिखोगे ना, सिंपली ऊपर ले जाओगे 3 को -2 लिखोगे, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा -2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल्स टू 10। तो सिंपली इसको आप पहले एक्सपेंड कर लो, फिर देखो क्या मिल रहा है। कर सकते हैं ना इसे। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a की पावर m प्लस n जो होता है वो a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, और a की पावर m माइनस n जो होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। हम लोग इधर से इधर पढ़ते हैं बट बच्चे इधर से इधर आना भूल जाते हैं, तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है। इक्वेशन का इक्वालिटी होल्ड तभी करता है जब दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, दोनों तरफ से इक्वल्स टू 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लेट कर लेना, फिर से वही बात, 4 की पावर x को क्या करना है, a मान लेना। ठीक, तो फाइनली आपके पास न्यू इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4/a इक्वल्स टू 10। ठीक, तो फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन है सब में तो निकाल दो 2, कर दो 0, इतना तो कर ही सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपली सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। तो यहाँ से 2a a माइनस 2 यहाँ भी आना है तो हम पहले लिख लेते हैं। एग्जामिनर को क्या पता है कि हमने क्या पहले लिखा, ये हमेशा कहते हैं आपको। ठीक है, मुझे पता है कि ये और ये टर्म सेम आने वाला है ताकि थोड़ा सा कॉमन लेना आसान हो जाता है। 2a माइनस 1
इंटू ए माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 हो जाए या तो फिर ये 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a इक्वल्स टू 1/2 आ गया और यहाँ से a इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। तो नाउ हम जो एज्यूम किए थे, लिफ्ट किए थे कि 4 पावर x इक्वल्स टू a, तो दोनों के लिए यूज करेंगे ना, 4 की पावर x इक्वल्स टू a। यहाँ पे a क्या है, 2 है। अब इसे भी हमें 2 के टर्म में तोड़ना होगा, तो 2 की पावर 2x कर सकते हैं ना, 4 दैट इज 2 की पावर 2, इस पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 की पावर 1, यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1 इक्वेट किया ना, इक्वेटिंग, ठीक है। इक्वेट करने के बाद यहाँ से x इक्वल्स टू 1/2। अब इधर 4 की पावर x इक्वल्स टू a क्या है, 1/2 दैट इज 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 2 की पावर -1, यहाँ भी हम फर्दर इक्वेट कर देंगे, 2x इक्वल्स टू -1 और फाइनल आंसर जो है यहाँ से क्या जाएगा, x इक्वल्स टू -1/2। तो आप लिख सकते हो हैंस x इक्वल्स टू +-1/2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, बट आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि आप जो कह रहे हो वाकई में सही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर ट्रू और फॉल्स लगा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही ध्यान से देखना, कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन। अब अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी आपके पास एक रिलेशन, जब हम एज इट इज ऐसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे लिखना है, ठीक है। a और c में कंडीशन दी है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस में होगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स जो है वो रियल है। अब रियल रूट्स के लिए कंडीशन डी का लगेगा। डी में आता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का रिलेशन मल्टीपल में आपको दिखेगा यहाँ पे। इसका मतलब ac जो है क्या होगा, वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव होता है, ठीक है। सेम साइन का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम पिक्चर क्लियर कर दी। अब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, तो आपको लिखना है नाउ बाय द नेचर ऑफ रूट, nature of roots for the real roots is d greater than 0, ठीक है। और आपके पास कंडीशन क्या है, ठीक है, आपके पास जो कंडीशन दे रखा है, जो a and c are A and C having opposite sign, R नहीं, A and C having opposite in sign, that means हम ये कह सकते हैं कि AC equals to नेगेटिव, कह सकते हैं ना, ठीक। अब हम कंडीशन पे आते हैं। अब हमको चेक करना है, चेक द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चेक द नेचर ऑफ रूट्स। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया ना कि सिंपली एक एक इक्वेशन लेके बना दिए। तो जो कंडीशन होता है या फिर आप जस्टिफिकेशन करते हो, सिंगल एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। तो आप कितना इक्वेशन लोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो ना कि सबके लिए ट्रू हो। तो d इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब AC जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, AC जो है वो निगेटिव है, तो D इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस 4ac, क्योंकि AC तो निगेटिव है। यहाँ पे लिखोगे ना AC जो है वो माइनस ऑफ AC है,
ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट इन साइन है तो AC को माइनस ऑफ AC लिखेंगे। तो कहीं न कहीं D जो है वो ग्रेटर देन 0 है। समझ रहे हो बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? A और C अपोजिट इन साइन है तो AC का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस ऑफ AC होगा। तब यहाँ पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये जो आने वाला ये जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बन गया। तो D ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि एक सफिशिएंट कंडीशन है कि नेचर ऑफ रूट जो होगा वो रियल रूट्स होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेकेंड देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले लैंग्वेज यूज कर चुका है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स। एटलीस्ट दैट मीन्स कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये देखने से लग रहा है कि फॉल्स है। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 2 होगा, जितने भी होंगे, इसका मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 2। तो एट मोस्ट 2 रूट्स, एटलीस्ट नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा। 1 होगा, इसका मतलब क्या, दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बट हम इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो हम सबसे पहले दिखाएंगे इसको जनरल फॉर्म ऑफ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहले लिख सकते हो फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट जो है ना गुरुजी वो फॉल्स है। ठीक है, अब जस्टिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखोगे दिस इज 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन या 2 डिग्री पॉलिनोमियल से बोल लो। ठीक है, इक्वेशन इसलिए इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहीं से हम लोग डिग्री का बात करते हैं और वहां से रूट्स का बात करते हैं। 2 डिग्री इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। आपको कैसे 0 रूट्स होगा कि नहीं होगा, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे रूट्स का जब हम बात कर रहे हैं 1, 2 और 2 का बात कर रहे हैं, 1 और 2 का बात कर रहे हैं। ठीक है, रूट्स होंगे कि नहीं, रूट्स तो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, 2 से आगे नहीं जाएगा। दैट मीन्स हम लोग जो कंडीशन पढ़ते हैं ना d इक्वल्स टू 0, ये इक्वल रूट्स के लिए पढ़ते हैं, कुछ समझा रहे हैं इक्वल रूट्स के लिए। तो दैट मीन्स के जो अल्फा और बीटा जो होगा दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, रियल रूट्स, दैट मीन्स एक अल्फा होगा तो एक बीटा होगा। d लेस देन 0 पढ़ते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन का है कि एग्जैक्टली, ठीक है, सॉरी एटलीस्ट 2 रूट्स, तो गलत है ना। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 3 और 4, 5, 6 हो सकता है, जो कि ये इक्वेशन जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये साफ साफ कहता है कि हम 2 डिग्री इक्वेशन है, तो हमारे रूट्स जो होंगे ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k का वैल्यू पूछ रहा है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, या तो उसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, जब इसे 0 करेंगे तो 2 रूट्स होंगे, 0 और 0 होगा ना। ठीक है, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। परफेक्ट स्क्वायर का बात करें इसका तो इसके 2 रूट्स होंगे, -1, और दोनों इक्वल होंगे, -4 और -1। इसका मतलब क्या, कहीं न कहीं जो है d इक्वल्स टू 0 का बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं d इक्वल्स टू 0 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
गिवन क्या है आपका, पहले तो वो लिखोगे, गिवन दैट 14 नंबर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1, ये ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसके डी को क्या होना होगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है आपका क्या है, 4 माइनस के है, बी जो है आपका 2k प्लस 4 है, और सी जो है वो 8k प्लस 1 है, ठीक। अब देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर इट्स डी, यानी इस इक्वेशन का डी जो है मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इक्वल रूट्स एंड 4 माइनस के नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स के इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर के 4 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं वो, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं तो फिर स्क्वायर के फॉर्म में कैसे आएगा, ठीक ना। सो डी इक्वल टू क्या करेंगे 0, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। बी क्या है, बी है 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के इंटू 8k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। जब इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, 9k स्क्वायर माइनस 27k इक्वल टू 0। तो 9k यहाँ से कॉमन ले लोगे, k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो k इक्वल टू 0 हो जाए या तो k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। दो वैल्यू अब चेक करेंगे क्योंकि k का सिर्फ कह रहा है 4 नहीं है, बाकी बात तो सब एक्सेप्टेबल। तो हेंस k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यूटी फर्स्ट जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में कर लियो तो ठीक है, एक बार फिर से लगा लेना और सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देख लेना, और हो सके तो नोट्स जरूर नोट कर लेना ऐसे कि किस तरह सर जी समझाए हैं, ठीक है।